हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अहमद। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 12 टू 17 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर अपने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 टू 11 कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज़ 15 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है आपको ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए ये डायगोनल है आपके पास 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का? तो अपने लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 बिलोंग्स टू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक डायगोनल आ गया, तो दूसरा डायगोनल अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उससे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, मतलब जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है। उसकी वजह ये बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मान लीजिए ये है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ए बी सी एंड डी। तो अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, देखिए इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए सी की, तो ए सी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 18 सेंटीमीटर। और अपने को फाइंड आउट करना है अगर ए ओ। ठीक है, तो ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी, है ना। इसका बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब डिवाइड बाई टू। तो 1/2 इंटू ए सी मतलब 18। तो ये आपके पास ए ओ आ गया 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास जो ए ओ है, ये ए ओ, ये आपके पास आ गया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए ए ओ 9 सेंटीमीटर आ गया, बेस आपके पास ये यहाँ पे आ गया, और ये आपके पास हाइपोटेनस गिवन है क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है बी डी, दैट इज द अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो यहां से अगर अपन सबसे पहले बात करें, इन ट्राइंगल ए ओ बी, सबसे पहले आपको लिख लेना है इट इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल है तो इसके अंदर अपने लगा सकते हैं पाइथागोरस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस है हमारे पास ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास ओ बी स्क्वायर, और आपके पास बेस है ओ ए स्क्वायर। ठीक है,
ओ ए कह लीजिए, ए ओ कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो बेस को भेज देते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ए बी स्क्वायर क्या है, तो ए बी जो है आपके पास वो है 15 का स्क्वायर माइनस ओ ए अपने फाइंड आउट कर चुके हैं 9 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास क्या होता है, देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 का स्क्वायर होता है 81 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से कर देंगे अपने माइनस करने पर ये आ गया 144 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब अपने को चाहिए ओ बी की वैल्यू, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से देखिए 144 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 12। तो ओ बी का स्क्वायर रूट, ओ बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा ओ बी। तो ओ बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास आया ओ बी, ठीक है, ये ओ बी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बी डी। तो बी डी इज द अदर डायगोनल एज वी नो दैट। तो बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ बी, इट मीन्स 2 इंटू 12 और ये आपके पास आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास डायगोनल्स आ गए, अब अपने फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू D2। तो D1 जो है वो आपके पास है AC और D2 आपके पास है BD। AC की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 18 सेंटीमीटर। BD हमने फाइंड आउट कर लिया 24, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 24, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 ये हो गया 21। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नाउ ये क्या है आपका एरिया ऑफ रोम्बस एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर है कि ये हमने कैसे किया है। सिंपली आपको क्वेश्चन में डायगोनल गिवन था, साइड गिवन थी, अदर डायगोनल हमने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। अदर डायगोनल फाइंड आउट करने के बाद में हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया और उसको अपने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन है, ठीक है। आपको गिवन क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, इट इज 384 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। मान लीजिए ये है आपके पास ए बी सी डी। तो मैं मान लेता हूं डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 24 मीटर्स, ठीक है। व्हाट इज द पैरामीटर। अब पैरामीटर, अब देखिए फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए क्या, रोम्बस की साइड, ठीक है। तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे अपने इसके, सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर अपने बात करें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको क्वेश्चन में गिवन है 384 इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 आपके पास क्या है BD, सॉरी AC, एंड D2 आपके पास है BD, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए 384 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC हमें फाइंड आउट करना है, BD की वैल्यू गिवन है 24। तो 2 1 जा 2, ये गया 12 टाइम्स, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई का लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में। सो AC इज इक्वल टू 384 इज डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, माइनस करने पर 2 एंड 24, 2 जा 24। तो AC आपके पास आ गया 32 मीटर्स, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर अपने बात करें, जो प्रॉपर्टी हमने करी थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, सेम प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स इस पॉइंट को जहाँ ये बाइसेक्ट कर रहे हैं मैं मान लेता हूँ ओ, तो ए ओ क्या आपके पास क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी, मतलब हाफ ऑफ ए सी, इट मीन्स 32 डिवाइड बाई 2 16 मीटर्स। ठीक है, बात करें बी ओ, तो बी ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी डी, तो बी डी क्या है, बी डी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 24, तो 24 इज डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 12 मीटर्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक तो आ गया हमारे पास ए ओ जो कि है आपके पास 16 मीटर्स, एक आपके पास आ गया बी ओ दैट इज 12 मीटर्स। ठीक है, और ए ओ बी इज अ राइट ट्रायंगल, और हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, सबसे पहले तो अपने लिख देते हैं इट इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल है तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, तो ए ओ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 16 का स्क्वायर, बी ओ जो है वो आपके पास है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर ये होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144, मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 256 आएगा, तो एडिशन करने पर ये आ गया हमारे पास 400, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, दैट इज द साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बी, और 400 का स्क्वायर होता है 20 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए बी, ए बी क्या है, ए बी इज द साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, और ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, इसलिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितनी है 20, इट मीन्स 80 मीटर्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 हो चुका है, मैं बहुत ही आपको धीरे करवा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर हमें फाइंड आउट ही क्या करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ पैरामीटर दे रखा है कि पैरामीटर फाइंड आउट कीजिए, लेकिन पैरामीटर आएगा कहाँ से, आपको डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायगोनल से आपसे साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर आप पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन तो छोटा सा गिवन है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो आप देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन के अंदर कितना बड़ा है। तो सिंपली आपको लॉजिक्स का यूज़ करना है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस खुद से करेंगे उतना ही जो क्वेश्चन है आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 40 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, मतलब ये 40 है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें ये कंप्लीट, ये आपके पास है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर्स नहीं सेंटीमीटर है। उसके बाद अगर अपने बात करें, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ईच बीइंग 25 सेंटीमीटर, मतलब ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये भी क्या है इक्वल है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का देखिए, अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है
कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले अपने लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हमारे पास होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइट मेरे को गिवन नहीं है, मेरे पास पैरेलल साइड्स हैं लेकिन हाइट नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी। ठीक है, तो ड्रॉ एंड परपेंडिकुलर एन नहीं, दो बनते हैं। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स DE एंड CF ऑन AB। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो EF इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब ये जो EF है इतना, ये आपके पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू द CD। ठीक है, ये आपके पास हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए ये जो लाइंस इक्वल हैं तो इस कारण से क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू FB हो जाएगा। ठीक है, तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू FB। ठीक है, और आपको पता है AE और FB क्या है, देखिए AE प्लस FB, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास देखिए टोटल है 70 माइनस 40, ये आपके पास क्या है 30 सेंटीमीटर। तो AE की जगह हम लिख देंगे FB, तो FB प्लस FB, देखिए FB प्लस FB इज इक्वल टू 30, ये आपके पास हो गया 2FB इज इक्वल टू 30, और FB आपके पास क्या आ गया 30/2। इट मीन्स FB आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो FB 15 है, तो AE भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स ये जो लेंथ है AE ये आपके पास है 15, FB है आपके पास 15। तो अब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एक राइट ट्रायंगल होगा और यहाँ से अपने को परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल AED, सो इन ट्रायंगल AED ये क्या है, इज द राइट ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस देखिए क्या, हाइपोटेनियस है आपके पास AD स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर आपके पास क्या है ED स्क्वायर, और बेस आपके पास क्या है AE स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट करना है ED जो कि परपेंडिकुलर हाइट है ना। तो ED स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। ठीक है, तो ED स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये अपने लिख देते हैं ED स्क्वायर। AD की बात अगर अपने करें तो AD आपके पास है 25 का स्क्वायर। AE की बात करें ये आपके पास है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस कर देते हैं, देखिए माइनस करने पर ये आपके पास आ गया 400। तो ED स्क्वायर इज इक्वल टू 400। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ED आपके पास क्या हो गया, ED आपके पास हो गया 20 सेंटीमीटर। ED 20 सेंटीमीटर आ गया, तो ED क्या थी, ED आपके पास आ गई हाइट। ठीक है, अब फॉर्मूला के अंदर देखिए सम ऑफ द साइड और हाइट चाहिए थी हमें, अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट h।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू सम ऑफ द पहले साइड, इट मीन्स 40 + 70 एंड हाइट आपके पास अपने फाइंड आउट कर चुके हैं 20। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, ये गया 10 टाइम्स 40 + 70 110 इंटू 10, तो ये आपके पास हो गया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, धीरे धीरे इनका जो लेवल है ना, जो आप अगर बात करें क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 14 का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं आपको और टफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस हमेशा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने फॉर्मूला के ऊपर कमांड पूरी रखिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ए फ्रेम हैज़ अ आउटर डायमेंशन 48 सेंटीमीटर बाय 36, मतलब ये आउटर डायमेंशन है। अगर अपने इस लेंथ की बात करें, ये आपको गिवन है, देखिए चलिए अपने ड्रॉ कर देते हैं ये लेंथ। ठीक है, तो अगर अपने बात करें इस वाली लेंथ की, तो ये लेंथ आपके पास है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर बाय 36 का मतलब आपको गिवन है ये इनर लेंथ, ये सॉरी आउटर लेंथ विड्थ, ये आपके पास है 36 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करें इनर डायमेंशन इज 40 सेंटीमीटर इंटू 28। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें ये वाली जो है ये आपके पास है कितनी 40, और विड्थ की बात करें ये आपके पास है 28। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमने बात करें फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द सेक्शन इज सेम। ठीक है, ईच सेक्शन की फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर हमने बात करें देखिए कि ये 48 है और ये 40 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर विड्थ सेम है, ठीक है, तो अपने बात करें विड्थ ऑफ द फ्रेम बोथ साइड्स, है ना, दोनों की अगर अपने बात करें तो क्या हो जाएगी 48 - 40, इट मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर दोनों की मतलब ये और ये मिला के होगी। ठीक है, तो अगर अपने बात करें विड्थ ऑफ द फ्रेम ईच साइड, तो ईच साइड के लिए क्या हो जाएगा 8/2, क्योंकि इक्वल है ना हर जगह, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। मतलब जो ये विड्थ आपको गिवन है परपेंडिकुलर विड्थ, ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ये विड्थ जो है ये भी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये विड्थ जो है ये भी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास आ गई विड्थ। अगर हम देखेंगे कि ये दो शेप 1 और शेप 2, ये शेप सिमिलर है, शेप 2 एंड शेप 3, सॉरी 3 एंड 4, ये शेप सिमिलर है ना, क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं वो भी सेम है। अगर अपने बात करें इनकी ड्रॉ करके, देखिए अगर मैं ड्रॉ करूं एरिया फॉर शेप 1, तो शेप 1 के लिए अगर अपने बात करें तो देखिए, या फिर शेप 1 या फिर सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 के अंदर क्या केस हो जाता है देखिए, कुछ ऐसी शेप आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसकी आउटर जो है ये आपके पास है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर जो है वो आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो अपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि आपके पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे,
1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 28 प्लस 36 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐड कर देते हैं, देखिए ऐड करने पर 56 एंड 8 64, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बात करें एरिया ऑफ सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 की बात करें, मैंने सेक्शन 2 देखी थी, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा कैसे कि यहाँ पर जो ये है, ये कुछ ऐसी शेप बन रही है आपके पास। ठीक है, डायमेंशंस आपके पास सेम है ना। ये अंदर का है आपके पास 28 सेंटीमीटर, आउटर आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर, लेंथ आपके पास है, हाइट जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर। अगेन फॉर्मूला लगेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 28 प्लस 36 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐड करने पर देखिए 64 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट अपने बात करें एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने शेप ड्रॉ करें तो सेक्शन 3 देखेंगे किस तरफ है, तो ये है आपके पास सेक्शन 3। ठीक है, तो देखिए आप स्केल की हेल्प से बनाइए, मेरे को थोड़े से शेप में आपको सही शेप नहीं मिलेगी। ये हो गया 48, ये आपके पास है 40, लेंथ जो हाइट है वो 4 की 4। तो एरिया क्या है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, इट मीन्स 40 प्लस 48 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एडिशन करने पर ये हो जाएगा 88, 88 इंटू 2, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। एंड फाइनली अगर अपने बात करें एरिया ऑफ सेक्शन 4, तो इसकी अगर अपने जो फिगर है वो ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी आपके पास। ठीक है, जो हाइट है वो है आपके पास 4, ये आपके पास है 40 और ये आपके पास है 48। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है कि सेक्शन 4 का जो एरिया है आपके पास क्या आने वाला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिखना है। देखिए कि कितने स्टूडेंट जो है वो सीरियसली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड इज 5, फाइंड द एरिया। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट इज बेस इनटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट। ठीक है, तो बेस आपके पास 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। अब आपको फाइंड आउट करना है डायगोनल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वेयर D स्टैंड फॉर द डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस अपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 40 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 आपको गिवन है कितना 10 एंड मल्टीप्लाई बाय D2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड का, तो D2 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से जो डायगोनल 2 है वो आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये दो आपके पास आंसर आ गए, एक तो आपको फाइंड आउट करना था एरिया और एक आपको फाइंड आउट करना था डायगोनल 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फाइनली वी रीच टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करेंगे 11.3 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच डायगोनल AC इज 15 सेंटीमीटर। ये जो AC डायगोनल है ये आपको गिवन है कितना 15 सेंटीमीटर।
उसके बाद लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बी एंड डी फ्रॉम ए सी इज 3 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको गिवन है डी, ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना हो और ऑफसेट हो, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ये आपके पास क्या हो जाता है 1/2 इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स। ठीक है, ऑफसेट्स का मतलब जो ये इसके, एक तो अगर अपने बात करें ये बिल्कुल इसके बीच में से जाता तो इसको क्या करता, बाइसेक्ट करता, लेकिन ये ऑफसेट है, मतलब कि इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहे, तो इनका सम। तो 1/2 इंटू जो डायगोनल है वो आपके पास है 15, ऑफसेट मतलब 3+5, 3+5, तो ये देखिए 1/2 इंटू 15 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एंड 15 इंटू 4 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 60। तो ये आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो है एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने आगे की क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए स्टूडेंट्स, जो चैनल का सब्सक्रिप्शन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।